क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे धर्म में रात के समय अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता? क्यों चाहे कितनी भी देर रात हो जाए लोग सुबह का इंतजार करते हैं? क्यों अगर शाम हो गई तो कहा जाता है कि अंतिम संस्कार अब कल सुबह होगा? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्यमय और वैज्ञानिक कारण छिपा है? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी सच्चाई जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि रात के समय श्मशान में चिता जलाना सख्त वर्जित है और इस नियम को तोड़ने के परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद रोमांचक और रहस्यमय है। श्मशान। ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी अनुभूति होती है और जब बात रात के श्मशान की हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में श्मशान जाना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि अंतिम संस्कार दिन में सूरज की रोशनी में होना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु रात में होती है तो शव को पूरी रात घर में रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। परिवार के लोग जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार रात में नहीं करते। लेकिन आधुनिक युग में कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सुविधा हो तो रात में भी किया जा सकता है। कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम रात में भी चलते हैं। लेकिन क्या ये सही है? आज मैं आपको वो सारे कारण बताऊंगा जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। आध्यात्मिक कारण, वैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सब कुछ। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में रात में अंतिम संस्कार करना पड़े तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए वो रहस्य जो शायद आपके जीवन का नजरिया ही बदल दे। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे विस्तृत वर्णन करता है, रात में अंतिम संस्कार के खिलाफ बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि अंतिम संस्कार सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। रात का समय अंतिम संस्कार के लिए अशुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दिन का समय देवताओं का समय है, जबकि रात का समय राक्षसों, प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों का समय है। सूर्य की रोशनी सकारात्मक ऊर्जा लाती है, जबकि अंधकार नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। जब अंतिम संस्कार दिन में किया जाता है तो सूर्य देव की रोशनी आत्मा को मार्ग दिखाती है। अग्निदेव और सूर्यदेव दोनों मिलकर आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे सही दिशा में ले जाते हैं। लेकिन रात में यह सुविधा नहीं मिलती। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि रात का समय, खासकर मध्य रात्रि, नकारात्मक शक्तियों के लिए सबसे सक्रिय समय होता है। प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी जैसी निम्न योनि की आत्माएं रात में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब रात में श्मशान में चिता जलाई जाती है तो ये नकारात्मक शक्तियां उस स्थान पर एकत्र हो जाती हैं। वे मृत व्यक्ति की आत्मा को भ्रमित करने की कोशिश करती हैं, उसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करती हैं। ये आत्मा के लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो भ्रमित और डरी हुई होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर रात में अंतिम संस्कार किया जाता है तो आत्मा भटक सकती है। अंधकार में उसे सही दिशा नहीं मिलती। सूर्य की रोशनी जो मार्गदर्शन करती है वो उपलब्ध नहीं होती। परिणाम स्वरूप आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और प्रेत योनि में फंस सकती है। हिंदू मान्यता के अनुसार दिन के समय देवता सक्रिय रहते हैं। जब अंतिम संस्कार होता है तो देवता उपस्थित रहते हैं और आत्मा की रक्षा करते हैं। लेकिन रात में देवता विश्राम करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में आत्मा असुरक्षित हो जाती है। सूर्य देव को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य की रोशनी में अंतिम संस्कार करने से सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। वे आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। रात में यह संभव नहीं होता। श्मशान एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली स्थान होता है। यहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का द्वार खुलता है। इसलिए श्मशान में एक अलग ही तरह की ऊर्जा होती है। दिन के समय जब सूरज की रोशनी होती है तो यह ऊर्जा संतुलित रहती है। सूर्य की किरणें नकारात्मकता को दूर रखती हैं। लेकिन रात में जब अंधकार छा जाता है तो श्मशान की ऊर्जा बहुत भयावह हो जाती है। रात के श्मशान में जो वातावरण होता है वो बेहद डरावना और नकारात्मक होता है। वहां की हवा, वहां का सन्नाटा, वहां का अंधकार, सब कुछ एक अजीब सी भयावहता लाता है। और यह केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक सच्चाई है। कई तांत्रिक और साधु संत श्मशान में रात को साधना करते हैं, लेकिन वे विशेष मंत्रों और तंत्रों से खुद की रक्षा करते हैं।
सामान्य व्यक्ति के लिए रात में श्मशान जाना बहुत खतरनाक होता है। रात में अंधकार होता है जिससे देखना मुश्किल होता है। अंतिम संस्कार एक महत्वपूर्ण और सावधानी पूर्वक किया जाने वाला कार्य है। इसमें कई विधियां होती हैं, कई क्रियाएं की जाती हैं। अंधेरे में इन्हें सही तरीके से करना मुश्किल होता है। हालांकि आजकल बिजली की रोशनी उपलब्ध है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था और शास्त्र प्राचीन समय में बने थे, इसलिए उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था। रात में श्मशान जाना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। श्मशान आमतौर पर आबादी से दूर एकांत जगह पर होता है। रात में वहां जाना, खासकर महिलाओं और बच्चों के साथ, सुरक्षित नहीं होता। श्मशान में कई तरह के कीटाणु, वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। रात में इनका प्रभाव ज्यादा होता है। दिन में सूर्य की पराबैंगनी किरणें कई हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, लेकिन रात में ऐसा नहीं होता। प्राचीन समय में और आज भी कई जगहों पर श्मशान जंगल के पास या बाहरी इलाके में होता है। रात में वहां जंगली जानवर आ सकते हैं जो खतरनाक हो सकता है। रात में श्मशान जाना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत तनावपूर्ण होता है। अंधकार, सन्नाटा और मृत्यु का वातावरण, ये सब मिलकर एक बहुत ही भयावह अनुभव बनाता है। इससे लोगों को डर लगता है, घबराहट होती है। ये डर केवल मन का वहम नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि अंधकार में हमारा दिमाग ज्यादा सतर्क और डरा हुआ रहता है और श्मशान जैसी जगह पर यह डर कई गुना बढ़ जाता है। दिन की रोशनी में अंतिम संस्कार करने से परिवार वालों को थोड़ी सांत्वना मिलती है। सूरज की रोशनी, दिन का समय, लोगों की उपस्थिति, ये सब शोक को थोड़ा हल्का करता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह शोक और भी गहरा हो जाता है। अगर परिवार में छोटे बच्चे हैं और उन्हें रात में श्मशान ले जाया जाए तो इसका उन पर बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। वे डर सकते हैं, उन्हें बुरे सपने आ सकते हैं और यह डर उनके मन में लंबे समय तक रह सकता है। दिन के समय अंतिम संस्कार करने से ज्यादा लोग उपस्थित हो सकते हैं। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब आकर अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यह मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। रात में अंतिम संस्कार होने से बहुत से लोग नहीं आ पाते, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग रात में श्मशान जाने से बचते हैं। इससे अंतिम संस्कार में कम लोग होते हैं, जो सामाजिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता। दिन में पंडित जी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन रात में उन्हें बुलाना मुश्किल होता है और अंतिम संस्कार में विधि विधान बहुत जरूरी है। दिन में लकड़ी, घी और अन्य जरूरी सामान आसानी से मिल जाता है। दुकानें खुली होती हैं, लेकिन रात में यह सब व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां रात में अंतिम संस्कार करना अपरिहार्य हो जाता है। अगर किसी की मृत्यु किसी संक्रामक रोग जैसे प्लेग, कोलेरा आदि से हुई है तो शव को जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है। इससे बीमारी फैलने का खतरा कम होता है। ऐसी स्थिति में अगर रात हो गई है तो रात में ही करना पड़ता है। गर्मियों में या गर्म इलाकों में शव जल्दी बिगड़ने लगता है। अगर मृत्यु दोपहर या शाम को हुई है और सुबह तक इंतजार करना संभव नहीं है तो रात में अंतिम संस्कार करना पड़ सकता है। कुछ जगहों पर जहां आधुनिक सुविधाएं नहीं, दिन उन्हें पूरा करें। 13वीं और श्राद्ध पूरी श्रद्धा से करें। आजकल शहरों में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम आम हो गए हैं। ये बंद कमरों में होते हैं जहां बिजली की भट्ठी में शव को जलाया जाता है। यहाँ रात में भी सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन क्या ये सही है? शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो नहीं, क्योंकि भले ही ये बंद कमरे में हो और बिजली की रोशनी हो, लेकिन सूर्य की रोशनी का महत्व अलग है। सूर्य देव का आशीर्वाद केवल दिन में ही मिल सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में पारंपरिक विधियां पूरी तरह नहीं हो पाती। अग्नि का सीधा संपर्क नहीं होता, कपाल क्रिया नहीं हो पाती और परिवार वाले आखिरी दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए अगर संभव हो तो पारंपरिक तरीके से दिन के समय खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करना सबसे उत्तम है। एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ महान संतों, योगियों और सिद्ध पुरुषों का अंतिम संस्कार कभी कभी रात में भी किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये महापुरुष इतने आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें किसी बाहरी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। उनकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध और जागृत होती है। वे स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह अपवाद है, नियम नहीं। सामान्य व्यक्तियों के लिए दिन में अंतिम संस्कार ही नियम है। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो
तो कोशिश करें कि अंतिम संस्कार दिन में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच हो। यह आत्मा की शांति के लिए, परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए और धार्मिक नियमों के पालन के लिए सबसे उत्तम है। अगर मृत्यु रात में हो गई है तो धैर्य रखें, पूरी रात शव के पास रहें, प्रार्थना करें और सुबह होने का इंतजार करें। यह इंतजार कठिन हो सकता है, लेकिन यह सही है। और अगर कोई अत्यावश्यक परिस्थिति है जहां रात में अंतिम संस्कार करना ही पड़े तो ऊपर बताई गई सावधानियां जरूर बरतें। तो दोस्तों, ये थे वो सारे कारण जिनकी वजह से हमारे धर्म में रात को श्मशान में चिता जलाना वर्जित है। ये केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सभी तरह के ठोस कारण हैं। हमारी परंपराएं हजारों साल के अनुभव और ज्ञान का परिणाम है। इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जहां तक संभव हो इनका पालन करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आगे भी ऐसे ही रोचक विषयों पर वीडियो बनाता रहूंगा। कमेंट में बताइए, क्या आपके परिवार में इस नियम का पालन किया जाता है? आप किस विषय पर और जानना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर लाने की कोशिश करूंगा। अपनी परंपराओं को समझें, सम्मान दें और उनका पालन करें। भगवान सबका भला करे। धन्यवाद।